जय हिंद साथियों। और आज हम देखेंगे अगले 20 शब्द नए घर बैठे अंग्रेजी सीखने के लिए। बुक बहुत ही फायदेमंद है, बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम हमेशा करते हैं वैसे ही करिए। 12 नंबर का है ये जो शब्द हम 2020 देख रहे हैं, उसे रोज देखें। 5000 शब्द हमको तैयार करना है। टेस्ट दे पहले वीडियो को रोककर इन वर्ड के अंग्रेजी क्या है पहले सोचने की कोशिश करें। यदि आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करें। जैसे गेंद है, बहुत आसान शब्द है बॉल, लेकिन यदि बॉल के बारे में 2 4 5 सेंटेंस आप नहीं बोल पाते हो तो वो एक्टिवेट नहीं है। वो आपसे जब सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी तो निकलेगा नहीं, तो उसको एक्टिवेट करना जरूरी है। चलिए देखते हैं अपन। यदि वीडियो ठीक लगे तो लाइक करें, सो देट कि मुझे अच्छा लगे, है ना। बाकी तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। पीटना, बीट बीट बीटन, देखिए ये दोनों फॉर्म सेम है, बीट बीट बीटन। उसने अपनी मुट्ठी से दरवाजे को पीटा, मतलब ठोकते हैं ना। ही बीट द डोर विद हिज फिस्ट, ये फिस्ट मतलब मुट्ठी, तो ही बीट द डोर विद हिज फिस्ट। ये सेकंड फॉर्म है। देखो यदि ये फर्स्ट फॉर्म होती तो फिर ही के साथ बीट्स आता, 9 नंबर का स्ट्रक्चर। यदि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, बेसिक स्ट्रक्चर देखें। ही बीट द डोर विद हिज फिस्ट, उसने एक छड़ी से धूल भरे गलीचे को पीटा। मतलब धूल झटकारने के लिए हम पीटते हैं। जैसे सपोज करो इस पे धूल है, तुम्हें ऐसे थपकार दूं, क्या होगा, धूल अलग हो जाएगी। तो ही बीट द डस्टी कारपेट, डस्टी डस्ट मतलब धूल, तो डस्टी कारपेट विद अ स्टिक। He beat the dusty carpet with a stick. उसने दीवार में कील ठोकने के लिए एक हथौड़े का इस्तेमाल किया। She used a hammer, hammer means हथौड़ा, कील ठोकते हैं ना। तो he used a hammer to beat the nail into the wall. Nail means कील, तो nail into the wall. मुझे रात के खाने के लिए कुछ फल या सब्जी खरीदने की जरूरत है। देखो प्रोड्यूस, ये लिखा हुआ है प्रोड्यूस, मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसा है, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब निर्माण करना कोई चीज का, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड। लेकिन यदि ऐसा एज अ वर्ब इसको हम यूज करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा प्रोड्यूस, प्रोड्यूस। देखिए मुझे रात के खाने के लिए कुछ फल सब्जी या किराना वगैरह खरीदना है तो उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूस। तो आई नीड टू बाय सम प्रोड्यूस फॉर डिनर, आई नीड टू बाय सम प्रोड्यूस फॉर डिनर, लेकिन वर्ब के रूप में प्रोड्यूस। जैसे कंपनी कारों का उत्पादन करती है, द कंपनी प्रोड्यूसेस कार्स, द कंपनी प्रोड्यूसेस कार्स। प्रयोग ने दिलचस्प परिणाम उत्पन्न किए, द एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, द एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। निर्देशन करना, डायरेक्ट, डायरेक्टेड, डायरेक्टेड, डायरेक्ट, डायरेक्टेड, डायरेक्टेड। क्या आप मुझे निकटतम स्टोर का रास्ता बता सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं। कैन यू डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट स्टोर, कैन यू डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट स्टोर। उन्होंने कर्मचारियों को बैठक कक्ष में आने का निर्देश दिया, मतलब ही डायरेक्टेड द एम्प्लॉइज टू द मीटिंग रूम, ही डायरेक्टेड द एम्प्लॉइज टू द मीटिंग रूम। न्याय करना, जज, जज्ड, जज्ड, जज, जज्ड, जज्ड। आपको लोगों को उनको दिखावे से नहीं समझना चाहिए, मतलब अपीयरेंस जैसा है उससे नहीं देखना है। यू शुड नॉट जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस, यू शुड नॉट जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस, क्योंकि दिखने में अलग हो सकता है। वह अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू जज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज अपोनेंट, she was trying to judge the strength of his opponent, his नहीं है, हर आना चाहिए, हर opponent। निर्माण करना, build, built, built, build, built, built। वह एक मजबूत टीम का निर्माण कर रहा है। he is building a strong team, he is building a strong team। वे शहर में एक नया अस्पताल बना रहे हैं, they are building a new hospital in the city, they are building a new hospital in the city। पक्षियों ने पेड़ में घोंसला बनाया, the birds built nest in the tree। अब पक्षी ज्यादा हैं तो यहाँ नेस्ट होना चाहिए था, प्लुरल फॉर्म आनी चाहिए थी, the birds built nest in the tree।
जमा करना, फाइल, फाइल्ड, फाइल्ड, फाइल, फाइल्ड, फाइल्ड। पुलिस ने संदिग्ध लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए। द पुलिस फाइल्ड चार्जेस अगेंस्ट द सस्पेक्ट। द पुलिस फाइल्ड चार्जेस अगेंस्ट द सस्पेक्ट। उसकी पत्नी तलाक के लिए आवेदन कर रही है। हिज वाइफ इज फाइलिंग फॉर डिवोर्स। हिज वाइफ इज फाइलिंग फॉर डिवोर्स। उगना या उगाना, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। हम अपनी सब्जियां उगाते हैं। वी ग्रो अवर वेजिटेबल्स। वी ग्रो अवर वेजिटेबल्स। किसान फसलों को उगाता है। द फार्मर ग्रोज क्रॉप्स। द फार्मर ग्रोज क्रॉप्स। शहर तेजी से बढ़ रहा है। द सिटी इज ग्रोइंग रैपिडली। द सिटी इज ग्रोइंग रैपिडली। खोज करना, डिस्कवर, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड। देखिए, इन्वेंट मतलब कोई नई चीज बनाना जो है नहीं। डिस्कवर मतलब जो चीज है उसका कवर हटा दो तो डिस्कवर हो जाएगी, तो खोज करना हो जाएगा। वैज्ञानिक ने बीमारी के लिए एक नया इलाज खोजा। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू क्योर फॉर द डिसीज। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू क्योर फॉर द डिसीज। पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन कब्र की खोज की। पुरातत्व मतलब प्राचीन चीजों को जो खोजते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड एन एंशिएंट टॉम। एंशिएंट टॉम, प्राचीन कब्र। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड एन एंशिएंट टॉम। तैयार करना, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। उसने पार्टी के लिए भोजन तैयार किया। शी प्रिपेयर्ड द फूड फॉर द पार्टी। शी प्रिपेयर्ड द फूड फॉर द पार्टी। नर्स ने रोगी को सर्जरी के लिए तैयार किया। द नर्स प्रिपेयर्ड द पेशेंट फॉर द सर्जरी। द नर्स प्रिपेयर्ड द पेशेंट फॉर द सर्जरी। उन्होंने खुद को साक्षात्कार के लिए तैयार किया। He prepared himself for the interview. He prepared himself for the interview. स्थापित करना, establish, establish, established, established। यहां पे थर्ड फॉर्म ही आएगी, established मतलब सेम आएगी, सेकंड थर्ड सेम। कंपनी की स्थापना 1980 में हुई थी। द कंपनी वाज established in 1980। द कंपनी वाज established in 1980। विश्वविद्यालय ने एक नया शोध कार्यक्रम स्थापित किया। द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अ न्यू रिसर्च प्रोग्राम। द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अ न्यू रिसर्च प्रोग्राम। वर्ड्स को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। यदि बोलते नहीं आता, उनका उपयोग नहीं आता है, तो वे शब्द कोई काम नहीं आएंगे, है ना। यह बुक से बहुत आसानी से घर बैठे सीखो, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, आप भी सीख सकते हो। गेंद मीन्स बॉल, अब एक्टिव करिए। रोल द बॉल टू मी मतलब मेरी तरफ बाल को लुढ़काओ, ऐसे रोल कर देते हैं ना, तो रोल द बॉल टू मी। उन्होंने बाड़ के ऊपर से गेंद फेंक दी, मतलब बागड़ फेंस लगी हुई थी उसके ऊपर से, तो ही थ्रू, थ्रू, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रू सेकंड फॉर्म। ही थ्रू अ बॉल ओवर द फेंस। उन्होंने गेंद को गोल में लात मारी। गोल में लात है, फुटबॉल खेलते हैं तो गोल में फेंकते हैं, तो ही किक्ड द बॉल इनटू द गोल। ही किक्ड द बॉल इनटू द गोल। केला, बनाना, केले पौधे पर बढ़ते हैं, मतलब पौधा होता है केले का। बनानास ग्रो ऑन अ प्लांट। बनानास ग्रो ऑन अ प्लांट। केले कच्चे या पके हुए खाए जाते हैं, तो बनानास आर ईटन रॉ और कुक्ड। कच्चे या पके हुए, तो बनानास आर ईटन रॉ और कुक्ड। केले पोटेशियम मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत हैं। बनानास आर अ गुड सोर्स ऑफ potassium and magnesium। bananas are a good source of potassium and magnesium। समूह मीन्स बैंड। वह रॉक बैंड में एक ड्रमर था। ही वॉज अ ड्रमर इन अ रॉक बैंड। ही वॉज अ ड्रमर इन अ रॉक बैंड। स्थानीय बैंड नृत्य के लिए संगीत प्रदान करते हैं। लोकल बैंड्स प्रोवाइड म्यूजिक फॉर डांसिंग। लोकल बैंड्स प्रोवाइड म्यूजिक फॉर डांसिंग। इन्हें दोहराइए मेरे साथ। किनारा मतलब बैंक। बैंक मतलब एक जहां पैसे जमा करते हैं, एक जो नदी किनारा होता है उसको भी बैंक बोलते हैं। हमने नदी के किनारे आनंद किया। वी इंजॉयड एट द बैंक ऑफ द रिवर। वी इंजॉयड एट द बैंक ऑफ द रिवर। हमने बैठक में, बैंक में कुछ पैसे जमा किए। वी डिपॉजिटेड सम मनी इन द बैंक। वी डिपॉजिटेड सम मनी इन द बैंक।
बैंक पैसा उधार देता है, द बैंक लैंड्स मनी, द बैंक लैंड्स मनी। अब देखिए कुछ गलती हो गई, जैसे रिवर है, RIVER लिखना मिस हो गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करना है। बात मतलब स्नान, बात मतलब स्नान मतलब नहाना। मुझे सोने से पहले गर्म स्नान करना पसंद है। आई लाइक टू टेक अ वार्म बाथ बिफोर बेड, आई लाइक टू टेक अ वार्म बाथ बिफोर बेड। उसने बच्चे को ध्यान से स्नान कराया, छोटे बच्चे को कराते हैं ना। शी bathed एट द बेबी केयरफुली, शी bathed द बेबी केयरफुली, मतलब बात वर्ब के रूप में भी यूज हो सकती है, बेद भी बोलते हैं इसको। दाई ने उसे एक गर्म स्नान कराया, द मिडवाइफ गेव हिम अ वार्म बाथ, द मिडवाइफ, मिडवाइफ मतलब दाई, मिडवाइफ गेव हिम अ वार्म बाथ। स्नान घर मतलब बाथरूम। अब देखिए ये वर्ड सब आपको आते हैं पर आप इनके बारे में बोल नहीं पाते। घर में 3 बाथरूम है, द हाउस हैज 3 बाथरूम, द हाउस हैज 3 बाथरूम। बाथरूम कहाँ है, वेयर इज द बाथरूम, वेयर इज द बाथरूम। वह अपने हाथ धोने के लिए बाथरूम गई, शी वेंट टू द बाथरूम टू वॉश हर हैंड्स, शी वेंट टू द बाथरूम टू वॉश हर हैंड्स। होना मतलब बी, देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, मतलब भी होना है। जैसे वह अच्छी है, शी इज नाइस, तो बी के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर भी आता है और बी, बीइंग, बीन भी आता है। जहां हेल्प टाइम बता दिया है तो फिर मैं नाच रहा हूंगा, आई विल बी डांसिंग। अब देखिए विल के बाद डांसिंग नहीं आ सकता, एनजी फॉर्म नहीं आ सकती, इसलिए हमने बी लगाया फर्स्ट फॉर्म के रूप में ताकि मेंटेन हो जाए। विल शेल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इसलिए बी लगाया कि ऐसी वर्ब जिसका अपना कोई मीनिंग ना हो। मैं सोमवार से काम कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। अब यदि आपने 26 नंबर का स्ट्रक्चर नहीं देखा है, बेसिक स्ट्रक्चर आपने नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ें, तो ये सेंटेंस बहुत आसानी से समझ में आएंगे। समुद्र तट मतलब बीच, अभी नदी का किनारा देखा हमने बैंक, अभी समुद्र तट जो है वो बीच कहलाता है। हमने दिन समुद्र तट पर बिताया, वी स्पेंट द डे एट द बीच, वी स्पेंट द डे एट द बीच। हम समुद्र तट पर छुट्टियां मना रहे हैं, वी आर वेकेशनिंग एट द बीच, वेकेशन होता है, वी आर वेकेशनिंग एट द बीच। द्वीप में कई छोटे स्टोनी समुद्र तट है, स्टोनी मतलब पत्थर पत्थर वाले होते हैं ना। द आइलैंड हैज, आइलैंड नॉट आइसलैंड, आइसलैंड पढ़ेंगे तो ICE होता है, वो समुद्र वाला हो जाएगा, मतलब बर्फ वाला हो जाएगा। द आइलैंड हैज सेवरल स्मॉल स्टोनी बीचेस, द आइलैंड हैज सेवरल स्मॉल स्टोनी बीचेस। सुंदर ब्यूटीफुल, उसकी मुस्कान खूबसूरत है, शी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल, शी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल। यह कला का एक सुंदर रूप है, दैट इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, दैट इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। सूर्यास्त एक सुंदर दृश्य था, द सनसेट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, द सनसेट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। इस तरह से इस वर्ड को एक्टिवेट करेंगे ना, बहुत आसानी से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, क्योंकि मतलब बिकॉज, बिकॉज तो कंजक्शन है, इस पे भी हम वीडियो देख चुके हैं और बहुत सारे उदाहरण देखे थे। मैं जल्दी सो गया क्योंकि मैं थक गया था, आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड। वह पार्टी में नहीं गई क्योंकि वह व्यस्त थी, शी डिडंट गो टू द पार्टी बिकॉज शी वॉज बिजी, शी डिडंट गो टू द पार्टी बिकॉज शी वॉज बिजी। चलिए ये 20 वर्ड हो गए, हर स्लाइड पे मेरा नंबर है, ये घर बैठे अंग्रेजी सीखना है, ये सब इसमें बुक में दिया है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो ठीक लगा और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें यदि अंग्रेजी कंप्लीट करना है 2025 में तो। ठीक है, थैंक यू।